हेलो दोस्तों, आप सभी का इस धमाकेदार सेशन में स्वागत है। आज की क्लास में हम इंडियन पॉलिटी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी लेंगे। यह जो सीरीज हमारा है, इस सीरीज में हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। ये सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर निश्चित रूप से कर दें। भारत स्टडीज यूट्यूब चैनल आपके लिए, आपके द्वार पर हर हमेशा डट कर खड़ी है। आप चाहे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए फ़ायदेमंद होने वाली है ये क्लास। आप निश्चित रूप से हमारे ये पॉलिटी का जो सीरीज है, इसे निश्चित रूप से देखें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी निश्चित रूप से करें और शेयर भी निश्चित रूप से किया करें। तो हम जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जो आपके लिए पूरी की पूरी कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं, आप निश्चित रूप से एक वीडियो को पूरा देखिएगा। ये हमारे कुछ सोशल के अकाउंट हैं। भारत स्टडीज फेसबुक पेज है, टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं और सभी इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो निश्चित रूप से ज्वाइन होइए और इस सेशन का आनंद लीजिए। इंडियन पॉलिटी जो कि जीरो से सुपर लेवल तक की पूरी एक एक पेज हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आइए हम अपने क्लास का आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो आइए हम इंडियन पॉलिटी की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। ये जो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये हमारा संविधान का फर्स्ट पन्ना है, फर्स्ट पेज है। हम आपको पहले भी वादा कर चुके हैं कि एक एक पेज आराम से पढ़ते हुए हम चलेंगे। तो ये हमारे संविधान का पहला पेज है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा प्रेम्बल है, हमारा प्रस्तावना है। ये ओरिजिनल कॉपी है हमारे संविधान की, जो 1947 में शुरू हुई थी और जो 1950 में बन के तैयार हुई थी। वही ये ओरिजिनल कॉपी है, जो पहली बार जिसे लिखा गया था। ये वो ओरिजिनल कॉपी जो अभी हम आपको इसका पिक्चर दिखा रहे हैं। हम आपको बता चुके हैं कि हम आपको पॉलिटी इस अंदाज में पढ़ाएंगे कि आप इससे पहले कभी ऐसा नहीं पढ़े होंगे। पिक्चर के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से हम एक एक पाठ को विस्तृत जानकारियाँ के साथ पढ़ेंगे। ये उस ज़माने का पिक्चर है जो हम सिर्फ आप लोगों के लिए निकाल के लाए हैं। इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट पन्ना। तो चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं और आज हम अपना फर्स्ट पेज जो कि प्रेम्बल है, ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट की ओर। ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं, ये पिक्चर जो उस समय का जो ओरिजिनल बुक था, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में लिखा गया था। यहाँ आप लोगों के लिए एक सवाल भी है कि जो हमारा फर्स्ट बुक था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे प्रिंट किया गया था
या फिर लिखा गया था? लिखा गया था तो किस तरह से लिखा गया था? ये आप लोगों के लिए सवाल है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें हमारा, आज भी आप जाइएगा दिल्ली में तो ये उपस्थित है म्यूज़ियम में, आप इसे देख सकते हैं। अभी तो संकट चल रहा है, इसके बाद अगर कभी मौका मिले तो आप निश्चित जाइएगा और इसे देखिएगा। ये आज भी आपको मिलेगा। ये वही पिक्चर है। अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आप बोलिएगा ये किन का पिक्चर है? तो ये जो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखे थे वो यही सब थे। इनका नाम प्रेम बिहारी है। और ये जो आप देख रहे हैं ये वही बुक है जो इन्होंने अपने हाथों से लिखा था। उस सवाल का आंसर हम आपको खुद दे दिए कि यही प्रेम बिहारी ने अपने हाथों से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखे थे। उस समय पे पेज थोड़े बड़े हुआ करते थे, देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत अच्छी इनकी राइटिंग थी, एकदम समझिए कितना अच्छा राइटिंग थी कि जो अब भी कुछ हम आपको यहाँ पे जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये इनके द्वारा लिखा गया है। ये उसी वक्त का पिक्चर है। ये पिक्चर अभी आपको नॉर्मल इंटरनेट पे भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये उसी वक्त का पिक्चर है। इनका नाम है प्रेम बिहारी, जिन्होंने अपने संविधान को अपने हाथों से लिखे थे। तो आइए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हम आपको जो प्रॉमिस किए वो प्रॉमिस पूरी तरह से निभाएंगे। एक एक बातों तो अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे, अच्छी तरह से हम जानेंगे। चलिए अब जो हमारा मेन आज का टॉपिक है प्रस्तावना, प्रेम्बल, इसके बारे में आज हम जानेंगे। जो भी हमारी क्लास होगी 40-45 मिनट का, उसमें हम अच्छी तरह से प्रेम्बल के बारे में जानेंगे। और अगर आज प्रेम्बल पूरा नहीं हो सका तो हम कल भी प्रेम्बल को ही कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन कोई भी बात, कोई भी एक टॉपिक छूटेगा नहीं। तो आइए हम अपने प्रेम्बल की शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ द प्रेम्बल। यहाँ 4 मुख्य बिंदुएं हैं। बिल्कुल हम टू द पॉइंट एग्जामिनेशन की तरह पढ़ाएंगे। ये 4 जो आपको मुख्य बिंदुएं देख रहे हैं, इससे आपके एग्जाम्पल में कुछ 8 क्वेश्चन, 8 सवाल बनेंगे। कैसे बनेंगे उसके बारे में हम देखते हैं। पहला है संविधान की राजनीतिक कुंडी। ये के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया था। तो इस सवाल 2 तरह से बन सकता है कि के.एन. मुंशी के द्वारा क्या कहा गया था, 4 ऑप्शन आपको दे दिए। या फिर इस तरह से बन सकता है कि संविधान की राजनीतिक कुंडी किनके द्वारा कहा गया था। जो हमारा ये संविधान है, इस लाइन का मतलब आप समझिए कि क्या है इस लाइन का मतलब। ये अपने प्रस्तावना के बारे में, अपने प्रेम्बल के बारे में ये लाइन ये बोल रहे हैं। पहले तो ये क्लियर आप कर लीजिए। ये अपना प्रेम्बल के बारे में बोल रहे हैं कि हमारा जो ये प्रेम्बल है ये हमारे संविधान की राजनीतिक कुंडली है। ये जो प्रेम्बल है इनके बारे में इनका कहना है। आप हमारे संविधान के बारे में नहीं समझ लीजिएगा। ये जो प्रेम्बल है, इस प्रेम्बल के बारे में के.एम. मुंशी जी ने कहे थे कि ये प्रेम्बल हमारे संविधान की राजनीति कुंडली है। इस कथन को आप अपने मन में भी रिवाइज कीजिए और के.एम. मुंशी जी के नाम को भी आप अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए।
जहाँ तक हमें याद है कि यूपीएससी का जो 3-4 साल का पेपर आ रहा है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन तो इन्हीं चारों के घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। एक तो निश्चित रूप से है, किसी किसी में 2 भी है। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना इम्पोर्टेंट है। हम सेकंड की ओर बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा संविधान की आत्मा, ठाकुरदास भार्गव, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव जी के द्वारा हमारे प्रेम्बल को सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। अर्थात प्रेम्बल को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ी बात है कि ठाकुरदास जी ने प्रेम्बल को हमारे संविधान की आत्मा कहा है। अब हम अपने तीसरे व्यक्ति की ओर आते हैं। तीसरे व्यक्ति N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला के द्वारा हमारे संविधान को, हमारे प्रेम्बल को संविधान का परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, N.A. पालकीवाला के द्वारा कहा गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे प्रेम्बल को संविधान का परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड कहते थे। और वे सख्त थे, वे व्यक्ति थे N.A. पालकीवाला, N.A. पालकीवाला। अब हम अपने फोर्थ पर्सन की ओर बढ़ते हैं। और फोर्थ पर्सन हैं जिन्होंने कहा था संविधान की कुंजी, अर्नेस्ट बेकर। अर्नेस्ट बेकर के द्वारा कहा गया था की ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अर्नेस्ट बेकर ने ही हमारे प्रेम्बल को की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। इन चारों को आप इस तरह भी याद कर रख सकते हैं कि कुंडली किसने बोला तो K.N. मुंशी, आत्मा किसने बोला तो ठाकुरदास भार्गव, आइडेंटिफिकेशन परिचय पत्र किसने बोला तो N.A. पालकीवाला, और की कुंजी किसने बोला तो अर्नेस्ट बेकर। आप एक एक वर्ड से भी इनका नाम याद रख सकते हैं, जिससे आपको एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। सबके आगे वही है संविधान की, संविधान की, संविधान की। बस आपको याद रखना है तो ये एक नाम कि इसने कुंडली बोला है, इसने आत्मा बोला है, इसने कुंजी बोला है और इसने परिचय पत्र बोला है। बस यही आपको याद रखना है और उन व्यक्ति का नाम आप याद रखिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रेम्बल की। ये रहा हमारा एक डायग्राम जो आपके लिए हमने खास तौर पे डिजाइन किया हूँ। संविधान और प्रस्तावना, दर्शन और उद्देश्य, फिलॉसफी एंड पर्पज। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका थोड़ा हम जूम करते हैं आपके लिए, एक भाग को जूम कर रहे हैं जिससे आपको अच्छी तरह से नज़र आए। अब देखिए, अब ये हमारा प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, और इसी के इर्द गिर्द क्या सब होता है ये आपको हम दिखाते हैं। ये हमारा संविधान है, मानिए ये हमारा संविधान है, ये हमारा वो मोटा दस्तावेज है, हाथी इतना मोटा, जिसे हम इसीलिए हम इसे एलिफेंट साइज कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो ये हमारा संविधान है और इनके कुछ पात्र हैं, इनके कुछ मुख्य बिंदुएं हैं, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, संविधान में वैधानिक पवित्रता प्राप्त है, अर्थात संविधान को जो है वो वैधानिक पवित्रता प्राप्त है और ये भी हमारे प्रेम्बल के माध्यम से ही प्राप्त है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यह
राज्य व्यवस्था के आधारभूत ढांचे से परिचित करवाता है, जिसके अधीन जनता शासित होती है। ये बात भी हमारे प्रेम्बल में पूरी तरह से लिखा गया है। शासन की रूपरेखा का प्रधान कार्य का निर्धारण, ये भी हमारे प्रेम्बल से संबंधित है। और एक जो मूल बात जिस पे हम टिके हुए हैं, राष्ट्र की मौलिक विधि जो जनता को विश्वास व आकांक्षाओं को प्रकट करता है, ये हमारे संविधान में है। हम जानते हैं आपको यह डायग्राम से उतनी अच्छी तरह से समझ आया ही नहीं होगा। आप इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें, हम आपको इसे एक एक करके अच्छे से समझाएंगे। हम अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी डायग्राम था, अच्छा लगा हमें, इसलिए हमने इसे अपने में इंक्लूड किया। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोर्स ऑफ द प्रेम्बल। अब हमारा प्रेम्बल का क्या सब सोर्स था, स्रोत था, इसके बारे में हम अब जानेंगे। स्रोत सोर्स के बारे में अब हम अच्छी तरह से जानेंगे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, जिसका तारीख था 13 दिसंबर 1946 और इसे अंगीकृत किया गया था 22 जनवरी 1947 को। याद रखिएगा दो चीज। पहला, जो तारीख था वो था 13 दिसंबर को उन्होंने इसे प्रपोज किया, लेकिन उसे जो एडॉप्ट किया गया वो 22 जनवरी 1947 को एडॉप्ट किया गया। यही इसका मुख्य बिंदु था। अब नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। वही इसका यहाँ पे इंग्लिश किया हुआ है, दोनों ही लैंग्वेज में हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं कंटेंट। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात आया है यहाँ से। ये हमारे संविधान का मुख्य ऑब्जेक्टिव है, मुख्य उद्देश्य है। इसे हम आपके लिए थोड़ा जूम करते हैं, रुकिए। ये हमारे प्रेम्बल में कुछ मुख्य उद्देश्य दिया गया है, मुख्य ऑब्जेक्टिव है, जो कि हमारे प्रेम्बल में है। ये देखिए, पहला, भारत एक संप्रभु स्वतंत्र गणराज्य के रूप में उद्घोषित। फर्स्ट बिंदु और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, भारत एक संप्रभु स्वतंत्र गणराज्य के रूप में उद्घोषित हो चुका है। सेकंड बिंदु, सभी शक्तियां और प्राधिकार जनता से ग्रहण किए जाएंगे। जितना भी पावर है ना, उसका सोर्स जो है वो पीपुल में होगा, वो जनता ही होगा, यह कहा गया है। नेक्स्ट, जनता अर्थात भारत की जनता के लिए निम्न का संरक्षण और सुनिश्चयन। वो कुछ पॉइंट है, न्याय का, समता का और स्वतंत्रता का। न्याय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समानता में प्रतिष्ठा और अवसर की, विधि के समक्ष भी समानता होनी चाहिए, और स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, और तथा व्यवसाय की, संगठन व कार्य करने की, इन सभी का स्वतंत्रता प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे लोकतांत्रिक संघ का गठन जिसमें सरकार के सभी अंग स्वायत्त रूप से कार्य करेंगे। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि ऐसे लोकतांत्रिक संगठन का गठन जहां सरकार के जो व्यक्ति होंगे, सरकार के जो अंग होंगे, जो डिपार्टमेंट होंगे,
वे स्वायत्त रूप से कार्य करेंगे, अर्थात सभी के लिए कार्य करेंगे, सभी के लिए एक समान रूप से कार्य करेंगे। ये हुआ। नेक्स्ट, अल्पसंख्यक, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्र तथा शोषित व पिछड़े वर्गों को पर्याप्त संरक्षण। ये हुआ हमारा आरक्षण वाला पोर्शन। इसी पोर्शन के आधार पे आरक्षण दिया गया था। नेक्स्ट, संघ राष्ट्र की विधि और न्याय के अनुरूप गणतंत्र की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का अनुरक्षण। हमें अपने क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का अनुरक्षण भी करना है। नेक्स्ट, विश्व में भारत का उपयुक्त और सम्मानजनक स्थान सुरक्षित करना। भारत का जो सम्मानजनक स्थान है वो सुनिश्चित करना। और लास्ट में विश्व शांति और मानव कल्याण के संवर्धन के में योगदान देना, अर्थात मानव कल्याण और विश्व का शांति का सूचक है। अब ये कहेगा ये क्या है? ये यही है। ये जो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जो अपना उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किए थे, उस उद्देश्य प्रस्ताव में इन सभी बिंदुओं का उल्लेख है, ये सभी बिंदुओं का। और हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन सभी बिंदुओं को किसी न किसी रूप में स्थान दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जो भी हल्का रेड कलर का है वो हमारा प्रस्तावना में है, जो ब्लू कलर का है वो हमारा फंडामेंटल राइट में चला गया है, और ये जो लास्ट वाला आपको दिख रहा है ये हमारा नीति निर्देशक तत्व में है। तो आइए अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, प्रस्तावना और मसौदा समिति, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रस्तावना और मसौदा समिति 22 जनवरी 1947 उद्देश्य प्रस्ताव पास। जो इससे पहले भी हम आपको टाइम दिए थे कि दिसंबर में उद्देश्य प्रस्ताव आया था और 22 जनवरी 1947 को इसे एडॉप्ट किया गया, इसे पास किया गया था। तीस मई 1947 प्रस्तावना का मसौदा। प्रस्तावना का जो मसौदा समिति बना था उसका देखरेख BN राव कर रहे थे। यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर भी थे, सलाहकार भी थे, और मसौदा जो समिति बना था उनका रूपरेखा भी यही तय कर रहे थे उस वक्त। और वो मसौदा समिति 30 मई 1947 को गठित हुई थी। मसौदा तैयार हुआ था उस वक्त क्या सब कैसा करना है, इसलिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मसौदा जो प्रस्तावना का मसौदा तैयार कर रहे थे वो थे BN राव कर रहे थे, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि 29 अगस्त 1947 को बन के तैयार हुआ था। आज़ादी के कुछ दिनों बाद, अर्थात 14 दिनों बाद ही 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। 7 अक्टूबर 1947 को प्रस्तावना की प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई। जो ये मसौदा बना था प्रस्तावना के लिए, इसका जो प्रतिलिपियां था जो बन के तैयार हुआ वो प्रस्तुत किया गया है 7 अक्टूबर 1947 को। वो प्रस्तावना की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई। ये कुछ इम्पोर्टेंट 4 डेट हैं और ये कुछ नाम हैं जो आपको याद रखने हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
उद्देश्य प्रस्ताव में उल्लेखित संप्रभु स्वतंत्र गणराज्य के स्थान पर स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य का प्रयोग किया गया। ये उद्देश्य प्रस्ताव की बात है। समिति ने प्रातत्व को प्रस्तावना में सम्मिलित किया, जो कि उद्देश्य प्रस्तावना में नहीं था। कुछ को चेंज किया गया, कुछ को ऐड ऑन किया गया, कुछ को बदल के डाला गया। ये पूरी की पूरी बात जो उद्देश्य प्रस्तावना में नेहरू जी ने पेश किए थे, उसमें कुछ प्रकार का चेंज भी किया गया, कुछ ऐड ऑन भी किया गया है, कुछ हूबहू वही डाल दिया गया है। पूरा एक अच्छी तरह से ब्यौरा तैयार करके डाला गया है। तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। 1 या 2 क्लास और लगेंगे तो हम पूरी की पूरी प्रेमबल प्रस्तावना को हम अच्छी ढंग से बारीकियों से समझेंगे, पिक्चर से हम समझेंगे, कहानियों से समझेंगे, और आपको क्लास में ही वो चीज़ याद हो जाएगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब निश्चय रूप से कर दें। थैंक यू, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।